स्टार्ट। बीते दिनों जब टोक्यो ओलंपिक में दुनिया भर के खिलाड़ी हार और जीत के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसी बीच खेल के मैदान के बाहर फिकोट भूख हड़ताल पर बैठा था स्टॉप। फ्रांस मूल के फिकोट का यह संघर्ष अपने बच्चों से मिलने के लिए था, जिन्हें उसकी पत्नी 3 साल पहले लेकर चली गई थी स्टॉप। जापानी कानून में बच्चों की कस्टडी माँ को ही दी जाती है और इसी के चलते हर साल करीब 1.5 लाख बच्चे अपने पिता से अलग हो जाते हैं स्टॉप। ऐसे कितने ही फिकोट भारत में भी हैं स्टॉप। फ़र्क इतना है कि भारत का कानून तलाकशुदा दंपत्ति में से किसी भी एक को बच्चों की कस्टडी दे सकता है स्टॉप। मुश्किल यह है कि पन्नों में लिखी ये धाराएं वास्तविकता के धरातल पर यथार्थ रूप कम ही ग्रहण कर पाती हैं स्टॉप। वर्ष 2012 में ठाणे पारिवारिक न्यायालय मुंबई में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार समय विशेष में दायर 83 बच्चों की कस्टडी की याचिकाओं में से केवल 2 ही पिताओं को बच्चों की कस्टडी मिली स्टॉप। कारण स्पष्ट है कि न्यायालय के समक्ष भी माँ की भावनाओं को इतने विराट रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि पिता का संपूर्ण अस्तित्व ही गौण हो जाता है स्टॉप। भारतीय न्यायिक व्यवस्था माताओं को कस्टडी देने की अवस्था में पिताओं को अपने बच्चों से मिलने, बात करने और समय बिताने के लिए निश्चित समयावधि का अधिकार देती है। पर क्या वाकई ऐसा हो पाता है स्टॉप? जो रिश्ते कड़वाहट से भरे अलग होने को आतुर हों, वे कैसे सहजता से उन भावनाओं को संबल देंगे जिनसे किसी दूसरे पक्ष को सुकून और खुशी मिल सके स्टॉप। वास्तविकता में अलगाव की स्थिति में पिताओं के लिए अपने बच्चों से मिल पाना किसी चुनौती से कम नहीं होता स्टॉप। मूल समस्या यह है कि अभी तक बच्चों के विकास पर जितने भी शोध हुए हैं, वे सभी माँ की भूमिका तक ही केंद्रित थे स्टॉप। 1997 में डेबोरा और लेस्ली वार्कलेन ने अपनी किताब कंस्ट्रक्टिंग फादरहुड में पिता की भूमिकाओं को संकीर्णता के दायरे में बांधने को लेकर तमाम मिथकों की चर्चा की, परंतु 2014 में प्रकाशित डू फादर्स मैटर व्हाट साइंस इज टेलिंग अस अबाउट पेरेंट्स वी हैव ओवरलुक्ड में पाल रायबर्न ने उन तमाम बिंदुओं पर वैज्ञानिक शोध के बाद प्रकाश डाला जिनके बारे में किसी ने भी गंभीरता से विचार नहीं किया था स्टॉप। रायबर्न ने किताब में चर्चा की कि द्वितीय विश्व युद्ध में यूएस और नॉर्वेजियन के जिन बच्चों के पिता युद्ध में मारे गए थे, उन बच्चों को परिपक्व होने पर सामाजिक संबंधों को बनाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा स्टॉप। यही नहीं, रायबर्न ये भी बताते हैं कि पिता अपने बच्चों के जीवन में सुरक्षा और दयालुता का भाव लाते हैं, जो एक बच्चे के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है स्टॉप। ध्यान देने योग्य बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इतना ही महत्वपूर्ण एक सच और भी है जिसकी चर्चा इजराइल की शोधकर्ता रूथ फील्डमैन ने की स्टॉप। यह शोध बताता है कि जिन बच्चों की परवरिश पिता की देखरेख में होती है,
आगे चलकर उन्हें समाज में अपने बर्ताव को लेकर बहुत दिक्कत होती है। स्टॉप। क्या ये तमाम शोध इस ओर इशारा नहीं कर रहे कि अब समय आ गया है इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की जाए और उस कानून को अमली जामा पहनाया जाए जिसकी सिफारिश भारत के विधि आयोग ने अपनी 257वीं रिपोर्ट में संरक्षक और प्रतिपाल्य गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में सुधार करने के लिए जॉइंट कस्टडी के प्रावधान को जोड़ने के संबंध में की थी। स्टॉप। पैरा। बीकानेर संभाग के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। स्टॉप। इस बार बारिश कम होने से एक और जहां बुआई कम हुई है वहीं जहां बुआई हुई भी है वहां भी बारिश के दगा देने से फसल खराब हो गई है। स्टॉप। इससे किसान मायूस हैं। स्टॉप। बीकानेर संभाग के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में बाजरा, मोठ, मूंग, मूंगफली और ग्वार की फसलें बहुतायत से होती हैं। स्टॉप। बाजरा और ग्वार की फसलें सिंचित और असिंचित दोनों ही तरह होती हैं, लेकिन ठीक समय पर बारिश नहीं होने से फसलों की बुआई पिछली बार की तुलना में आधी से भी कम हुई है। स्टॉप। नहरी क्षेत्र नरमा और कपास की खेती के लिए जाने जाते हैं। स्टॉप। इस बार नहरों में भी पानी का टोटा चल रहा है। स्टॉप। जहाँ तक मूंगफली का सवाल है, कुओं और नलकूपों वाले इलाकों में ही मूंगफली बोई जाती है। स्टॉप। लिहाजा मूंगफली का बीजान तो 100% बताया जा रहा है, लेकिन बरसात नहीं होने से मूंगफली की बढ़वार ठीक नहीं है। स्टॉप। इससे फसल कमज़ोर आंकी जा रही है। स्टॉपेरा। बीकानेर के डूंगरगढ़, खाजूवाला, पूगल, लून करणसर और कोलायत आदि इलाकों में पिछले लंबे समय से किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बारिश होना तो दूर भीषण गर्मी पड़ने से फसलें झुलस रही हैं। स्टॉप। इलाके में सावन और भादवा 2 ही माह ऐसे होते हैं जिनमें बारिश की आस होती है। स्टॉप। सावन गुजर रहा है, अब उम्मीदें भादवा से हैं। स्टॉप। यदि भादवा में बारिश हो गई तब ही किसानों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। स्टॉप। खरीफ की फसल की बुआई के शुरुआती दौर में बारिश नहीं होने से बीज ठीक से अंकुरित भी नहीं हो पाए। स्टॉप। ऐसे में बहुत से किसानों को बुआई फिर से करनी पड़ी। स्टॉप। अब बारिश नहीं होने से कुछ किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्टॉप। पिछली रबी की फसल के समय भी चना, सरसों आदि का उत्पादन भी 1/4 ही रहा था, इसलिए किसानों को ज़्यादा उम्मीदें खरीफ की फसल से ही थी। स्टॉप। पिछले सालों में जहां खरीफ की फसल से पहले सालाना नहरबंदी 30-35 दिनों की होती थी, वहीं इस बार यह 70 दिन से अधिक की रही। स्टॉप। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में तो नहर बंदी के बाद अब तक भी पूरा पानी नहीं मिला है। स्टॉप। कई जगह तो सिंचाई विभाग ने खेती के लिए पानी ही जारी नहीं किया है। स्टॉप। इजराइल के दक्षिणी तट इलट में यूरोप एशिया पाइपलाइन कंपनी EAPC की तेल जेटी के साथ साथ तैराकी करता स्कूबा गोताखोर। स्टॉप। दरअसल इजराइल का इलट शहर बीते कुछ वर्षों में लाल सागर में स्थित कोरल रीफ के चलते पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। स्टॉप।
पृथ्वी पर कोरल रीफ की शानदार मौजूदगी के चुनिंदा क्षेत्रों में यह भी शामिल है।